मनुश्री नेटवर्क के हमारे श्रोताओं, दर्शकों और प्रशंसकों का हम स्वागत करते हैं। मैं श्रीकांत शर्मा, आपका होस्ट। आज हमारे होम स्टूडियो में आपके परिचित मेहमान श्री ज्ञानेंद्र अवाना जी आए हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं। नमस्कार ज्ञानेंद्र नमस्कार जी। सर। ज्ञानेंद्र जी, आपका परिचय मैं कहाँ से शुरू करूं? हमारे दर्शक जानते हैं श्री ज्ञानेंद्र अवाना दिल्ली पुलिस में डिप्टी कमिश्नर थे। विभिन्न विभागों में उन्होंने कार्य किया, उसका अनुभव है उनको। और वहां से सेवानिवृत्ति के बाद श्री अवाना कानून की पढ़ाई करके आजकल उच्चतम न्यायालय में कार्यरत हैं और वहाँ लोगों की, ये तो कुछ भी कहें लेकिन मैं कहूँगा, सेवा कर रहे हैं। सर और वीडियो के माध्यम से उच्चतम न्यायालय के जो फैसले हैं उनको बहुत सरल शब्दों तक, बहुत ही सरल शब्दों में, आम आदमी की भाषा में और आम आदमी की बोलचाल के शब्दों में उसकी व्याख्या करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। लेकिन आज वो प्राकृतिक चिकित्सा के चिकित्सक के रूप में हमारे सामने मौजूद हैं। जैसा आप समझ ही गए होंगे, आज हम जानकारी लेंगे प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में श्री ज्ञानेंद्र अवाना जी से। नमस्कार नमस्कार सर। ज्ञानेंद्र जी। आपका और आपके दर्शकों का धन्यवाद कि मुझे एक अवसर सुनने का मुझे और प्राप्त हुआ। ज्ञानेंद्र जी के बारे में एक और मैं उनका गुण बता दूं। ये सुबह 3 बजे उठते हैं और रात को 9 बजे सो जाते हैं, इतना संयमित जीवन जीकर। और जो सुबह उठते हैं, ये सुबह उठकर वेदों का अध्ययन करते हैं और उनकी ऋचाओं को वो अपने दोस्तों को, अपने शुभचिंतकों को, समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को भेजते हैं। संस्कृत में लिखी इन ऋचाओं को वो हिंदी में अनुवाद करते हैं, इंग्लिश में उनका अनुवाद होता है। और जब कभी मौका मिलता है तो रूबरू लोगों से भी उसके संबंध में बात करते हैं। तो मैं बिल्कुल जैसा सही। कह रहा था, आज का विषय है प्राकृतिक चिकित्सा। कैसे आपको प्रेरणा मिली प्राकृतिक चिकित्सा के कोर्स करने की? क्या कोर्स किया आपने? सर नेचुरोपैथी में मैंने DNYS किया है। क्या होता है और वो? DNYS सर, डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगा। और इसमें जो चीज़ विशेष है सर नेचुरोपैथी के बारे में, उससे ही शुरू करूँगा। प्रेरणा तो बस एक ही है सर, खुद भी स्वस्थ रहना और लोगों को भी स्वस्थ रखना, और इस तरह से रखना कि उनका कोई पैसा खर्च ना हो। भारत एक ऐसा देश है कि जहाँ पे आबादी, बहुत बड़ी आबादी गाँव में बसती है, और शहर में भी जो लोग हैं, गरीब लोग ज़्यादा हैं जो महंगी दवाइयों को अफोर्ड नहीं कर सकते, और रोग फिर भी नहीं जाता है। तो स्वस्थ कैसे रहे बिना पैसे दिए, उस चीज़ ने मुझे नेचुरोपैथी की तरफ आकर्षित किया सर। यानी आप दादी माँ के नुस्खे खुद भी आजमाते हैं और अपने परिवार को भी उनका लाभ देते हैं, अपने मित्रों को भी उसके बारे में बताते हैं। तो क्या उनका लाभ है? कृपया हमारे मनुश्री चैनल के दर्शकों को उसके संबंध में बताएं। सर पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि नेचुरोपैथी जो है वो भारत से नहीं है, इसका उद्गम भारत से नहीं है, इसका उद्गम जर्मनी से है सर। और जो थोड़ा बहुत हमें शुरुआत मिलती है वो गांधी जी से मिलती है। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी,
नेचुरोपैथी पे। और उसमें उससे पहले उन्होंने जो जर्मन के विद्वान थे, नेचुरोपैथ थे, उनकी कई किताबें पढ़ी थी, गांधी जी ने भी। तो नेचुरोपैथी जो है सर, एक ऐसी चिकित्सा है कि जो ड्रगलेस है, जिसमें कोई दवाई नहीं, कोई दवाई की जरूरत नहीं है, और जो उपचार है वो हर एक के पास ही है, आसपास ही है, उसको दूर जाने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। नेचुरोपैथी का मूल जो है वो ये है कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है, इनको हम 5 महाभूत भी कहते हैं। और ये 5 तत्व हैं, आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है और पृथ्वी तत्व है। और नेचुरोपैथी में इन 5 से ही चिकित्सा होती है। और नेचुरोपैथी के जो सिद्धांत हैं, उनमें जो प्रमुख सिद्धांत है वो ये कि आपकी जो रोग रोधक क्षमता है उसको यदि हम बढ़ा दें, रोग रोधक क्षमता को, तो जो रोग हैं वो स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। मेन जो चीज है वो रोग रोधक क्षमता है। रोग अनेक हैं, चिकित्सा सबकी एक है। ये इसके मेन सिद्धांत हैं। और जब हम बात करते हैं कि थेरेपी क्या है, तो जो थेरेपी है उसकी शुरुआत करें तो इसमें जो थेरेपी है वो कई तरह की थेरेपी हैं। जैसे मैंने बताया, जितने तत्व हैं उतनी ही थेरेपी भी हैं। इन थेरेपी में जो मुख्य है, जैसे ब्रीथिंग का है तो वो योग चिकित्सा है, ब्रीथिंग जो है, वायु का जो है, और वायु का ब्रीथिंग हो गया। और आकाश जो तत्व है, आकाश यानी कि अवकाश, यानी कि रिक्त स्थान, रिक्त स्थान यानी कि जो हम कल्प करते हैं, जो व्रत करते हैं, वो सारी चिकित्साएं इसमें आती हैं। और फिर अग्नि, यानी कि अग्नि का मुख्य स्रोत जो है वो सूर्य है, तो सूर्य चिकित्सा या सूर्य सोलर थेरेपी। और इसी तरह जल थेरेपी है, वाटर थेरेपी। और इसी तरह से मिट्टी चिकित्सा है। तो 5 तत्व हैं और 5 के 5 तत्वों की अलग अलग थेरेपी है, फिर उसमें अलग अलग शाखाएं हैं। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि दवाइयों से, डॉक्टरों से अगर दूर रहना है तो हमें स्वास्थ्य के प्राकृतिक नियमों का पालन करना चाहिए। वो नियम क्या है? देखिए सर, एक जैसे अलग अलग रोगों में, इसमें अगर हम रोगों को देखें तो नेचुरोपैथी में 2 प्रकार के रोग हैं। एक शीघ्र रोग कहते हैं और एक दीर्घ रोग कहते हैं। जब हम शीघ्र रोग की बात कहते हैं, यानी कि तीव्र रोग की, और एक जो है जो लंबे अरसे से होता है वो अलग है। तो इसमें जो तीव्र रोग है सर, शीघ्र और तीव्र जो है, उसमें क्या है कि जैसे हमारा सिस्टम है, हमारे सिस्टम में कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो परमेश्वर ने हमारे सिस्टम को सही करने का भी सिस्टम इस शरीर में दिया हुआ है। और वो है कि जो मॉर्बिड मैटर है, टॉक्सिन्स हैं, जब शरीर में बढ़ जाते हैं तो वो जो है लूज मोशन से, खांसी से, जुखाम से, बुखार से वो सब बाहर होते हैं। और जैसे ही मॉर्बिड मैटर बाहर निकल जाता है तो फिर शरीर नॉर्मल हो जाता है। पर प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? मुझे जुखाम हुआ तो मॉर्बिड मैटर को निकाल रहा है, बाहर कर रहा है, टॉक्सिन्स को बाहर कर रहा है, पर मैं उसको निकलने नहीं देता। मैं एलोपैथी की दवा ले लेता हूँ, कोई और दवा ले लेता हूँ और उसको अंदर ही रोक लेता हूँ, जुखाम को भी और ये सारी चीजों को अंदर रोक लेता हूँ। जब मैं उसको रोक लेता हूँ
तो वो फिर जो है दीर्घ रोग में तब्दील हो जाता है। तो मेरी आप सबसे ये है कि जो भी ये खांसी बुखार जुकाम होता है, इसमें कोई भी किसी भी तरह का दवाई ना लें। ये तो आपके अपने सिस्टम है, आपका सिस्टम सही कर रहा है, जो प्रॉब्लम शरीर में हो गई थी उसको ठीक कर रहा है। अगर आप कर सकते हैं तो उसको बढ़ा दें और तेजी से निकले। एक बार निकलेगा तो शरीर नॉर्मल हो जाएगा। अवाना जी, डॉक्टर से और दवाइयों से दूर रहने के लिए आप आम आदमी को क्या सलाह देते हैं कि वो अपना जीवन किस प्रकार से व्यतीत करे और किस प्रकार का भोजन करे और किस तरह के योगा और दूसरे रास्ते अपनाए जिससे कि उसे अस्पताल या डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता ना पड़े और एलोपैथी दवाइयाँ जो हैं उसे खाने की ज़रूरत ना हो? देखिए सर, सबसे पहली तो बात मैं ये कहूँगा, और बाद में अगर आप मुझे समय देंगे तो अगले एपिसोड में इन सब चीज़ों को बिल्कुल विस्तार से और उस जो चिकित्सा है उसको मैं बताऊंगा कि किस तरह से करनी है। पर फिलहाल के लिए मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले जो रोग कुछ भी होता है शरीर में वो पेट से होता है। तो जो व्रत है, कल्प है, वो करें। जैसे ही जो कल्प है ये हमारे आकाश तत्व से आया है, और जो कल्प है उसके करने से जो शरीर में अभी होता क्या है कि हमने पहला खाना पचा नहीं है और दूसरा ऊपर से और डाल लिया, उसको और ओवरलोडेड कर दिया, फिर और डाल लिया, उसको ओवरलोडेड कर दिया। उसको थोड़ा सा अवकाश दें, थोड़ा सा विश्राम दें, और वो व्रत के जरिए होता है। व्रत की क्या क्या विधि हैं, और व्रत में कई कई इस तरह के विकल्प हैं कि जैसे आप केवल छाछ लें और कोई पदार्थ ना लें 1 वीक तक, या आप जूस लें और कुछ ना लें। तो इस तरह से हम उसको सही कर सकते हैं। और नेचुरोपैथी में जो मेन चीज होती है वो करते हैं शरीर की शुद्धि। जैसे जो हम मुंह के यहाँ से गले से ऊपर करते हैं, तो उस जल चिकित्सा की तरफ से एक तरफ से पानी को डाला, दूसरी तरफ को निकाला, ये बहुत ही कॉमन है, मैं साधारण शब्दों में कह रहा हूँ। और फिर एक हम करते हैं कि बहुत सारा पानी भर लिया पेट में और उसको करके निकाल दिया बाहर। और एक वस्ती है जिसको हम एनिमा आज के युग में कहते हैं। तो इस तरह से पूरे शरीर की शुद्धि हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं कि शुचि जो है वो पहले नंबर पे आती है, उसके बाद में दूसरी चीजें। तो कोई भी चिकित्सा करें, चाहे जल चिकित्सा करें, चाहे सूर्य चिकित्सा करें, चाहे आप और कोई भी चिकित्सा करें, सबसे पहले शरीर का शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत तो जैसे आजकल का मौसम चल रहा है, जी सर्दियाँ, व्यक्ति जो है बिस्तर में पड़ा रहता है, देर से उठता है और यहाँ तक कि ईश्वर को याद करने के लिए भी वो उसे रज़ाई का सहारा लेना पड़ता है कि रज़ाई में मोबाइल पे हनुमान चालीसा लगा चला लिया और पूजा हो गई। तो ऐसे में जब कठिनाई आती है शरीर के साथ, आलस में, तो उसके लिए कोई रास्ता है? देखिए सर, मन को पक्का रखना चाहिए, बिस्तर आपको छोड़ देना चाहिए। नेचुरोपैथी में कई जगह ये बातें डिस्कशंस पे आई कि आपका बिस्तर ये बता देगा कि आपने नींद कैसी ली है। अगर नींद सही नहीं है तो और सुबह बिस्तर देखेंगे तो सलवटों भरा होगा। और अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो नींद एकदम अच्छी आएगी, जिधर आप लेट गए। सुबह बिस्तर में सिलवटें नहीं मिलेंगी, ये एक इंडिकेटर है अच्छे स्वास्थ्य का। समय पे सोना चाहिए और समय पे उठना चाहिए। 6.5-7 घंटे की नींद हर व्यक्ति को लेनी चाहिए। नींद नहीं आ रही है तो जबरदस्ती नींद को ना ले। लेकिन एक दिक्कत
उन लोगों के साथ आती है जो 50 साल 55 साल से ऊपर हो जाते हैं और धीरे धीरे उन्हें पेशाब की समस्या आती है और रात को बार बार उन्हें उसके लिए जाना होता है। और एलोपैथी में तो वो दवाइयाँ हैं, कुछ टेस्ट कराइए और डॉक्टर को भारी भारी फीस दीजिए और आपके अनुसार पूरी नींद आती नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति रात को सोते हुए 6-7 बार, 8 बार, 5 बार उठेगा, तो वो अच्छी नींद कैसे ले पाएगा? इसका मतलब ये है कि वो आदमी स्वस्थ नहीं है। जो बार-बार रात में जाता है मूत्र त्याग करने, वो स्वस्थ नहीं है। आदमी लेट गया एक बार बाथरूम जाके, तो फिर सुबह ही उसकी आँख खुलनी चाहिए और सुबह ही उठ के जाना चाहिए। इसका मतलब उसका स्वास्थ्य सही नहीं है। अब ये जो नेचुरोपैथी है सर, प्राकृतिक चिकित्सा में एक चीज़ बहुत बढ़िया है कि ये आपकी रोग रोधक जो क्षमता है, इम्यूनिटी जो है, उसको बढ़ाता है और रोग रोधक जो क्षमता है शरीर में बढ़ जाएगी तो चाहे कोई भी रोग है ये अपने आप करेगा। ये इसका ऐसा नहीं है कि ये रोग है तो इसकी ये दवा खाओ तो ठीक हो जाएगा। आप जब एक जैसा काम करते हैं तो शरीर में कुछ भी रोग हो वो सारे ठीक हो जाते हैं। आदमी को सुबह जल्दी उठना चाहिए, शाम को जल्दी सोना चाहिए, ये सब लोग कहते हैं और ये भी कहते हैं कि खाना टाइम पे खाए, थोड़ा सा गैप होना चाहिए जिसमें खाना सेटल हो जाए। अब बिस्तर में पड़े-पड़े खाना खाया वहीं सरक गए और उसमें भी 12-1 बजे तक मोबाइल चलाते रहे, कुछ और देखते रहे, तो सर स्वास्थ्य कैसे सही होगा? इस शरीर का हम ख्याल रहेंगे तो ही तो ये शरीर आगे चलेगा। आपने अभी कल्प की बात की, व्रत रखने की बात की, तो जो डायबिटिक लोग हैं या वृद्ध लोग हैं, उन्हें भी ये करना चाहिए, चाहे उनका शरीर उसका साथ दे या ना दे? अब सर आपने मधुमेह की बात कही। अब मधुमेह का जो है सबसे बड़ा अगर स्कैम है इस वर्ल्ड में तो वो मधुमेह है और उसका कारण क्या है कि हम जो मॉडर्न युग में जी रहे हैं हम चलते हैं स्टडी के सहारे कि फला यूनिवर्सिटी ने इसकी स्टडी की और पहले जो है कहते थे कि 300 तक अगर शुगर हो तो नॉर्मल है, उन्होंने स्टडी करके 200 कर दिया। फिर अमेरिकन उसने की, उन्होंने कहा 200 नहीं, इसको 150 कर दो। फिर आगे तीसरी स्टडी हुई, 150 से 100 हो गया। जैसे ही आप स्टैंडर्ड को ऊपर से नीचे करते हैं आपके करोड़ों रोगी बढ़ जाते हैं और उतनी ही दवाइयों का इस्तेमाल बढ़ जाता है और ड्रग जो कंपनी है, दवाइयां बनाने वाली जो कंपनी है, उनको फायदा होता है। ज्यादातर स्टडीज जो की गई हैं उनकी जो फंडिंग हुई है वो ड्रग कंपनी करती है। तो एक स्टडी जिसमें ड्रग कंपनी का पैसा लगा हुआ है, ऐसी स्टडी उस फंडिंग की सोर्स के खिलाफ कैसे जा सकती है? लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, वो आम आदमी को फ़ोकस में रख के बात कर रहा हूँ। उसको केंद्र में रख के बात कर रहा हूँ। दवा कंपनियों के बारे में बात नहीं कर रहा। हम जो बात कर रहे हैं, ये जो पॉडकास्ट है, ये दवा कंपनियों के बारे में नहीं है। ये आम आदमी के बारे में है कि यदि कोई व्यक्ति मीठा खाने से परहेज़ कर रहा है, तो क्या वो किसी प्रकार का मीठा खा सकता है? क्या वो देखिए व्रत रख सकता है? क्या वो अपने मन पसंद की जो चीज़ें हैं, वो उसको खाएगा तो नुकसान नहीं देंगी? सर, आदमी का ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, किसी रोग से ग्रस्त है, एकदम उसको नेचुरोपैथी में भी सारी चीजें एकदम नहीं करनी चाहिए। जितना उसको सहन होता है उतना उतना करता जाए और
दवाइयों को छोड़ता जाए। ये आप देखें सर, डायबिटीज की बात मैं करता हूं, डायबिटीज में इसके 2 हिस्से हैं। इसके साथ बीपी और ले लीजिए, क्योंकि दोनों भाई बहन हैं। हाँ बिल्कुल, उससे भी बीपी उसके साथ ही है सर। तो डायबिटीज के 2 हिस्से हैं। हम क्या समझते हैं, हम टेस्ट कौन सा करते हैं, HbA1c। ये क्या बताता है, ये बताता है कि हमारे शरीर में जो ब्लड है उसमें कितनी जो है शुगर है, यही बताता है। ये हमें बताता टेस्ट है कि 3 टेस्ट कौन महीने सा में करना एक चाहिए, एवरेज। टेस्ट कौन सा करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए कि हम जो है, हमारा शरीर कितनी जो है इंसुलिन बना रहा है। अगर शुगर कुछ भी हो और हमारा शरीर इंसुलिन बना रहा है तो फिर दवा लेने का कोई फायदा नहीं। ये दवा जो है आपको टेम्परेरी रिलीफ देगी। कोई भी एलोपैथी में डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि शुगर जो है वो क्यूरेबल है, ये नहीं कह सकता। बस चाहे बीपी है चाहे शुगर है, वो बस एक ही बात कहेगा कि इसको मैनेज करो। कभी इसकी क्यूरिंग की तो बात ही नहीं करता। अगर हमारा स्वास्थ्य सही होगा, रोग रोधक क्षमता हमारी बेटर हो जाएगी, कुछ समय लग सकता है, तुरंत परिणाम नहीं मिलते हैं कि आपने कोई पेन किलर लिया और आपका ये दर्द सही है या वो सही है। इसीलिए लोग जल्दी इन दवाइयों के चक्कर में पड़ जाते हैं कि वो तुरंत रिलीफ देती है, और कायदे में वो रिलीफ नहीं देती है, वो आपको टेम्परेरीली डिटैच कर देती है उस पेन से। पेन तो रहता है शरीर में। तो उन सब चीजों को जब हम प्राकृतिक भोजन करेंगे, प्राकृतिक तरीके से रहेंगे, हमारा शरीर भी उन्हीं तत्वों से बना है, उन्हीं से आप अगर कुछ जरूरत पड़े तो चिकित्सा करें तो आदमी काफी स्वस्थ रहेगा। ज्ञानी जी, ये तो आपने प्राकृतिक चिकित्सा के फायदे बताए। एक तरीके से पुराने जमाने में जब एलोपैथिक दवाइयाँ कम थी, तो कोई भी परेशानी होने पर दादी नानी जो हैं रसोई में जाती थी, कहीं हींग ले आई, कोई जो है अदरक के पानी पिला दिया। उस प्रकार से वो परिवार को स्वस्थ रखने का प्रयास करती थी। सर लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ अपने दर्शकों की तरफ से, क्या प्राकृतिक चिकित्सा की कुछ लिमिटेशंस भी हैं? देखिए सर, इसका साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं, जीरो साइड इफेक्ट। जहां तक मेरा पर्सनल मत है उसका, मेरा ये है कि अगर मान लिया जाए शल्य चिकित्सा की जरूरत पड़ती है, एकदम एक्सीडेंट हो गया, पैर में हड्डी टूट गई या कुछ और हो गया, उस हालात में जो हमारी एलोपैथिक सर्जरी है वो बहुत अच्छी है। अब उसका रिलीफ भी देती है और उसको हड्डी को वो करके ऑपरेशन करके वो जोड़ भी देंगे सर्जरी करके, तो सर्जरी का इसमें स्कोप नहीं है। तो ऐसी चीजें जो है उनके लिए एलोपैथी जाने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो दूसरी चीजें हैं उनके लिए नेचुरोपैथी बहुत ही उत्तम चीज है, हमें अपनानी चाहिए। इसमें कॉस्ट कुछ नहीं है, आसपास चीजें मिलती हैं। चाहे मिट्टी चिकित्सा है, आपको मिट्टी मिल जाएगी, जल चिकित्सा है, जल है, और बाकी सूर्य भी सब जगह है, तो उससे आदमी स्वस्थ रह सकता है। ज्ञानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे होम स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को आपने नई नई जानकारियां दी। हम चाहेंगे कि आप आगे भी हमारे दर्शकों को ज्ञान लाभ दें और स्वस्थ रहने के सूत्र बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका, आपके दर्शकों का सर बहुत बहुत धन्यवाद, और आप जाने से करेंगे जाने से पहले, आपसे विदा लेने से पहले मैं अपने दर्शकों को अनुरोध करूंगा कि यदि उन्होंने मनुश्री नेटवर्क को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब जरूर कर लें।
इसी प्रकार की जानकारियां उन्हें आगे भी मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब करने के अतिरिक्त यदि बेल बटन दबाना नहीं भूले तो उसे ज़रूर दबाएं। और साथ में कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है, उसमें अपनी राय ज़रूर दें। और यदि कोई प्रश्न, कोई शंका आपकी है तो हम अवाना जी को दोबारा फिर बुलाएंगे और उन प्रश्नों को लेंगे, जिससे कि मेरा भी और आपका भी ज्ञान लाभ हो और हम उससे स्वस्थ रह सकें उन नियमों पर चल के। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर।